दिल्ली सरकार की नई शराब नीति, जिस पर देश की सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। 21 मार्च को ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बल शांति व्यवस्था कायम करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन एक सवाल का जवाब जो आप सभी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये मामला है क्या, जिसमें एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई शराब नीति लागू करती है। इसके तहत राजधानी में शराब की सभी दुकानों को प्राइवेट कर दिया जाता है। सरकार कहती है इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नई पॉलिसी में सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में भी लाइसेंसिंग फीस बढ़ा दी गई। नई पॉलिसी के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई। साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट दे सकते हैं। बस यहीं से ये पॉलिसी दिल्ली सरकार के गले की हड्डी बन गई। उपराज्यपाल के अनुरोध पर सीबीआई ने जांच शुरू की, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई और उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले की टाइमलाइन भी आपको समझा देते हैं। 22 मार्च 2021 दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और शराब की सारी दुकानें 100% प्राइवेट हो गई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LGV सक्सेना को भेजी। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था। LG ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग कर दी। इसके बाद 28 जुलाई 2022 विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। 22 अगस्त 2022 प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज कर लिया। इसके बाद आई 12 सितंबर 2022 की तारीख, जब आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर 2023 आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना पहला समन जारी किया। 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें 3 फरवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 22 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी और 16 मार्च को समन जारी हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 16 मार्च 2024 को बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने हिरासत में लिया और 17 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया। 21 मार्च 2024 वही तारीख जब लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी मार चुकी है और 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो दिल्ली के ही तिहाड़ जेल में हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का नाम दिसंबर 2022 में सामने आया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाकर संजय सिंह को आरोपी बनाया है। 16 मार्च 2024 को ईडी ने केसीआर की बेटी के कविता को भी हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि नई शराब नीति में फायदे पाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। के कविता को कथित दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। बहरहाल अभी इस मामले में तमाम नए अपडेट आने बाकी हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।